हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव एवं धारिता, उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में जो है उसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव है, नंबरिकल्स है और ठीक है, और कुछ लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं, 20 तक देख चुके हैं। अब 21 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए, लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल के कारण जो पोटेंशियल का मान होता है, ये देख लेना कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी cos थीटा बटे आर है। इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। पी cos थीटा बटे आर स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी की क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। और सी में है पी आर बटे cos थीटा, इसमें साइन थीटा है, ठीक है। तो इनमें से देख रहे हैं हम लोग कि 21 नंबर का जो है ए, सी और डी ये तीनों गलत है, लेकिन बी क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की, दो प्लेट्स के बीच पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस 10⁵ वोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻³ मीटर है। इन प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे फोर्स मांग रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है, यहाँ पर क्या बोला है, इन प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, QE होता है। और Q और E बराबर क्या होता है, V/D होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि Q यानी चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। V का मान 10⁵ दिया है और D का जो मान दिया है 4 × 10⁻⁻, कितना दिया है, -3 दिया है। अगर पॉइंट उड़ाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चर्चों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4 × 10⁻⁻19 और +5 है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, लेकिन 10 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। इस तरह से 4 × 10⁻⁻9 और 1 तो -20 और +5 और 3 तो +8 हो जाएगा। इस तरह से 4 × 10⁻⁻12 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जब पहला ऑप्शन है 10⁵ न्यूटन, बिल्कुल गलत है। दूसरा है 4 × 10⁻³ न्यूटन, बिल्कुल गलत है। तीसरा है 1.6 × 10⁻⁻19 न्यूटन, ये भी सही है, सॉरी गलत है। लेकिन डी नंबर देख रहे हैं 4 × 10⁻12 न्यूटन है। तो 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को कैलकुलेशन भी समझ में आ गया होगा कि Q फोर्स बराबर Q × E होता है और E बराबर V/D, और सबका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन बोला है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर बैठा दिए, बाकी बात कैलकुलेशन किए हैं आपके सामने है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो कार्य W बराबर, इसका फॉर्मूला होता है PE1 - cos थीटा, ठीक है, जिसमें P डायपोल मोमेंट है, P को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं, और E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा PE1 - cos थीटा, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन दिया हुआ आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि किसी डायपोल को संतुलन अवस्था से, तो संतुलन अवस्था का जो फॉर्मूला है वो होता है PE1 - cos थीटा, इसको संतुलन अवस्था में कहा जाता है। और PE1 और cos 90, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0, डेट मीन्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला P और 1 - 0 1 × P, तो P हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं P cos थीटा है, 2P है, 1/2 P है, P है। तो इसका 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चारों ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर किसी भी तरह कोई भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर इसका ये कैसे हुआ या वैसा, मैं जरूर उसका जो है डिस्कशन करूंगा आपको एक एक क्वेश्चन का, ठीक। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 25 नंबर में है कि किसी संधारित्र की धारिता, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का मात्रक होता है, पहला दिया हुआ वोल्ट, दूसरा दिया हुआ न्यूटन, तीसरा दिया हुआ फैराड और चौथा दिया हुआ एम्पियर।
तो किसी संधारित्र की जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, उसका सही यूनिट होता है फैराड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक है, उसकी जो धारिता है कैपेसिटेंस वो क्या होता है, तो सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी सी समानुपाती आर होता है। तो गोले के द्रव्यमान का समानुपाती होता है, त्रिज्या का समानुपाती होता है, आयतन का समानुपाती होता है, सरफेस के एरिया का, तो त्रिज्या का समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच डिस्टेंस, तो पहले ये तो देख लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ए बटे डी। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा, जब डिस्टेंस बढ़ती है तो इसकी धारिता क्या होती है, घटती जाती है, तो ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन दिया हुआ है, देखो डी जैसे से बढ़ेगा सी वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की धारिता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। इसको मीटर में अगर हम तोड़ते हैं तो 64 और 30 इतना मीटर हो जाएगा, यानी 64 गुना 10⁵ मीटर हो जाएगा। कैपेसिटेंस बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो इसका मान क्या होता है, 1/9 इंटू 10⁹ और आर का मान 64 गुना 10⁵। तो इसको कैलकुलेशन करने पर इसका फाइनल जो वैल्यू आता है वो आता है 711 इंटू 10⁻⁶ फैराड। तो -6 को हटाएंगे तो माइक्रो हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रो फैराड होता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। अगर नहीं रटना चाहते तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला के माध्यम से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट जैसा कि देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है और सीरीज में जुड़े हुए हैं। आप लोग को मालूम है कि कैपेसिटेंस जो है वो रेसिस्टेंस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। रेसिस्टेंस जो सीरीज देता है ये पैरेलल देता है, और वो जो पैरेलल देता है ये सीरीज देता है। तो 1/Cp बराबर हो जाएगा 1/, सीरीज के लिए 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो इस तरह से C यहाँ पर 1 + 1 यानी 3/C 1/Cp बराबर, देयरफॉर Cp बराबर C/3। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करके जो है इसका फॉर्मूला क्या आ गया, C/3, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर कह रहा है कि संधारित्र के पैरेलल कॉम्बिनेशन में से जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। चलो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि पैरेलल कैपेसिटर होता कैसा है। जो है मैं पैरेलल कैपेसिटर का यहाँ पर सिंबल बना दिया हूँ, एक छोटा सा सिंबल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। चार्ज का मान अलग होता है Q1 Q2 और Q3, लेकिन इसमें पोटेंशियल का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा समझिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्रों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, तो प्रत्येक के लिए तो भी यानी विभवांतर संधारित्र समान रहती है। तो आवेश ऊर्जा विभवांतर धारिता, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विभवांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या रहता है, समान रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि समान धारिता के 3 संधारित्र को, समान धारिता के 3 संधारित्र को सीरीज में जोड़ने पर तुल्य धारिता यानी n बराबर 3 संधारित्र दिया है, और सीरीज में यानी CS बराबर दिया हुआ है 6 माइक्रो फैराड दिया हुआ है। उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और समझते हैं कि आखिर हम लोग का फार्मूला क्या होगा। अगर मैं CS की बात करूं तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर कि C बटे क्या होता है, N होता है, समीकरण से 1 मान लिए, और Cp बराबर होता है N इंटू C होता है। आपसे मांग रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो Cp बटे CS, Cp का मान है N इंटू C, और CS का मान यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं C बटे N है, C कैंसिल, तो Cp बराबर N² इंटू CS। N का मान 3 का स्क्वायर और CS का मान 6 है, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 6, तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कैलकुलेशन करने पर 56 माइक्रो फैराड हो जाएगा। 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और समझते हैं। कह रहा
वान डी ग्राफ जनरेटर, इसको हम भिंडी ग्राफ बोलते हैं, एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो वान डी ग्राफ जनरेटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करता है और कई लाख का पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करता है। तो 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एक के ऊपर एक है, आप लोग इसको जरूर एक बार शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इसका, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को भी देख लीजिए चैनल में जाके, वहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत विभव एवं धारिता, आप उसका 20 ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। तो सबसे कम जो होता है वो हवा निर्वात का होता है, वो 1 होता है। तो हमेशा अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी सबसे कम होता है हवा और निर्वात का 1 होता है डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड, और उससे हमेशा अधिक होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर। कह रहा है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट यानी चार्ज किया जाता है, इसकी ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर होता है, ठीक है, 1/2। अगर C की मान करें तो 50 माइक्रोफैराड है तो 6 हो जाएगा, और V का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 50 से यहाँ कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 गुना 10 पर पावर -6 और 10 का स्क्वायर यानी ये, तो 25 गुना 10 टू द पावर -4 और 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख सकते हैं इसको। सॉरी स्टूडेंट्स, माइनस से इधर आएगा तो 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन पर ये जो फॉर्मूला है ऊर्जा का मान निकला है 2.5 इंटू 10 पर -3, जो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को 34 नंबर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच अभ्रक की पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता। देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A बटे D। यही है, ये हवा का परमेबिलिटी है और ये एप्सिलॉन R यानी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी को बतलाता है। तो अगर हवा या निर्वात के अलावा हम कुछ भी डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, चाहे वो अभ्रक हो या लोहा हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। किसी भी चीज़, अगर पैरेलल प्लेट के बीच अगर हवा या निर्वात के अलावा अगर कोई भी चीज़ डाला जाता है तो उसका कैपेसिटेंस धारिता का हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा एक कंसेप्ट, क्योंकि एप्सिलॉन R ऊपर होता है। आइए 36 नंबर क्या कहता है, यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। तो इसका फार्मूला तो Q बराबर C इंटू V। C का मान है यहाँ पर 10 इंटू 10 टू द पावर -6 और V का मान है 5, तो 5 और 10 पर पावर -5 हो जाएगा कूलम, 5 इंटू 10 टू पावर -5 कूलम। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 36 का। आई होप कि आपको 100% समझ में आ गया होगा जितने भी नंबरिकल्स हैं। ये देखते हैं और 4 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 37 कह रहा है कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच एकांक आयतन से संचित ऊर्जा का मान होता है। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होता है उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ई स्क्वायर नहीं है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, इसमें दोनों में स्क्वायर है, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी 37 का डी हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि इससे डायमेंशन फार्मूला भी पूछ लेता है, तो परमिटिविटी और इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाल के आप ऊर्जा घनत्व का डायमेंशन फार्मूला निकाल लीजिएगा। आई होप कि m l पर पावर -1 t पर पावर -3 ऐसा निकलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं 38 नंबर क्या कह रहा है। 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर, अचर मतलब कांस्टेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि Q समानुपाती V, तो Q बराबर C इंटू V, इसलिए C बराबर Q बटे V हो जाएगा। Q दिया गया चार्ज और V को बोलते हैं विभवांतर, तो दिया गया आवेश बटे विभवांतर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन में डाउट नहीं होना है कि V क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी कंडक्टर को दिया गया आवेश जो होता है वो विभवांतर का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो दिया गया आवेश बटे विभवांतर इसका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती के बाद एक कांस्टेंट C आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 39 कह रहे हैं कि यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। अगर हम देखें C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A बटे D, अगर D का मान 2 गुना कर दिया जाए
तो इसकी धारिता भी 2 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डी 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस 2 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 गुनी घट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 नंबर कह रहे हैं कि ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता होगा। यहाँ पर 2 फैराड दिया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो देखो इसमें जो पैरेलल में है उसका फार्मूला हो जाएगा Cp बराबर 2 + 2 यानी 4 फैराड। तो बच्चों देख रहे हैं हम लोग जैसा कि यहाँ पर 2 और 2 जो है वो 4 हो गया, क्योंकि वो पैरेलल में, हर पैरेलल का फार्मूला था C1 + C2 + C3, जो बिल्कुल रेसिस्टेंस का उल्टा है। भूलना नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। और ये 4 और ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा 1/4 + 1/4, क्योंकि ये फिर आपका सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। सीरीज का उल्टा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 4 और 2 यानी 4, यहाँ पर 1 + 2 यानी 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका जो ऑप्शन आया है CS बराबर वो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में जो है यहाँ पर 4 छूट गया है, 4/3 फैराड होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप कि इस 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आप इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, प्रेरणा मिलता है, ताकि हम लोग नियमित रूप से आप लोग के लिए काम कर सकें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।